हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट सुपर कोचिंग। मेरा नाम है शुभम तिवारी और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आप थंबनेल में देख रहे हो कि जब आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हो ना, जब आपका बहुत बढ़िया नंबर आता है, यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हो या जेआरएफ क्वालिफाई करते हो, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो शेयर किया जाता है। एनटीए आपका स्कोर कार्ड शेयर करता है और इनको सेंड करता है। किनको सेंड करता है ये जानने के लिए वीडियो को देखना पड़ेगा। आप अगर यूजीसी नेट के बुलेटिन में देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हर बार बुलेटिन शेयर किया जाता है यूजी एनटीए द्वारा, ठीक है। तो दिसंबर की जो बुलेटिन में दिखिएगा तो उसमें एक पॉइंट को ये कवर किया गया है। आप नीचे आइएगा तो कम से कम लाइक 5 और 6 पेज नंबर में ये जो पांचवा पॉइंट है ना, उसमें पांचवें पॉइंट में लिखा गया है कि यूसेज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आपके डेटा की बात हो रही है, आपके इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कि एनटीए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन यूज द डेटा प्रोवाइडेड बाय द एंड यूजर। एंड यूजर कौन है? आप हो, जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, जो वो एग्जाम में बैठ रहा है, ठीक है। किस चीज के लिए? फॉर इंटरनल पर्पस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, एनालिसिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो पूरी बातें जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनटीए या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेस्ट देने वाले कैंडिडेट, जिसको एंड यूजर बोला गया है, राइट। तो जो टेस्ट देने वाले कैंडिडेट के दिए गए डेटा को अपने अंदर के काम के लिए, इंटरनल पर्पस के लिए यूज कर सकती है। वो चाहे हो सकता है आपका ट्रेनिंग, चाहे हो सकता है रिसर्च, एनालिसिस और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो डेटा है यूजीसी एनटीए दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ भी शेयर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब मान लो कि जो एनटीए का मेन पर्पस है ना कि जिस यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में इनरोलमेंट बढ़ाना, तो पीएचडी के लिए आपका अगर पीएचडी करना चाहते हो तो उसके उस इंस्टीट्यूशन के साथ भी आपका जो डेटा है शेयर किया जा सकता है ताकि इनरोलमेंट बढ़ाया जा सके। क्लियर है? दूसरा जो मेन काम है कि देखो ये जो है ना आपका जो डेटा है, जैसे आपने बहुत अच्छे से यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया या जेआरएफ बहुत अच्छे नंबर आए हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो पहले क्या होता था, ध्यान रखिएगा, 2013 तक होता था कि जो गेट एग्जाम होता था ना, गेट का स्कोर कार्ड जो है पीएसयू को शेयर किया जाता था, ठीक है। लेकिन 2013 के बाद एनटीए ने भी अब ये काम जो है स्टार्ट कर दिया है और आपका एनटीए यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट पीएसयूज को शेयर करता है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी। वो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है। पीएसयूज में आपको पता है कि जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनीज होती हैं, महारत्ना होता है, नवरत्ना होता है, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज होते हैं। वहां पर आपको ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो शेयर किया जा सकता है कि इन्होंने बहुत अच्छे नंबर से एग्जाम क्रैक किया है। लेकिन ये बात याद रखिएगा, उसके लिए आप केवल केवल पास हो जा रहे हो यूजीसी नेट के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पास होना पड़ेगा और बहुत ही बढ़िया नंबर से पास होना पड़ेगा। इट मीन्स कि आप जेआरएफ चाहिए इनको, ठीक है। क्योंकि ऐसी कंपनियां जो होती है ना, जैसे हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें, महारत्ना कंपनीज की बात करें, कोल इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ साल पहले देखा गया था, मेरे कुछ स्टूडेंट थे, उनको आईओसीएल द्वारा कॉल आया था, बेसिकली मतलब उनको मेल आया था। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं कि आपको बहुत ही, ये सारी कंपनीज जो है ना क्रीम स्टूडेंट्स को उठाती हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। पीएसयूज हो गया, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम मिनिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। कई सारे मिनिस्ट्रीज में ऐसा होता है, रिसर्च के प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना, रिसर्च के एसोसिएट होते हैं या इनकी वैकेंसीज होती हैं, इनको रिक्रूट करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाहे पीएसयूज हो गया, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए ये आपके डेटा को यूज करती हैं। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप ये मत समझिएगा कि यूजीसी नेट हमने क्वालिफाई कर लिया तो आप केवल जो इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर ही बन सकते हो। यूजीसी नेट की एक ऐसी डिग्री है जिसकी आप जो यूज कर सकते हो, मल्टी यूज कर सकते हो, आप अलग अलग फील्ड में भी यूज कर सकते हो, याद रखिएगा। लेकिन उसके लिए आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, और केवल पढ़ना ही, केवल जस्ट पास नहीं चाहिए इनको, ठीक है। आपको पूरा एकदम ब्रिलियंट माइंड होना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, आप ये खुद भी चेक कर सकते हो। ये कह रहा है जो बुलेटिन शेयर किया गया है, उसके बुलेटिन में पांचवा पॉइंट आप भी पढ़ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप आपका क्या मत है इस पे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है,
जानने के लिए अगर और भी कुछ चीज जानना है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।